आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार। जय हिंद, जय सरदार। आपको हम बताएंगे कि आपको 15-15 लाख लेने के लिए क्या करना है। आप 15 लाख ही नहीं, 15 करोड़ के हकदार हैं और 15 करोड़ मिल भी सकता है, लेकिन उसमें आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप उन प्रयासों में कसौटी पे खड़े उतरते हैं तो आप इसके हकदार बनते हैं। क्यों? कारण ये है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा 15 करोड़ के लिए, 15 लाख के लिए। क्योंकि जितना गुड़ डालते उतना मीठा होता है। आप घर बैठे अपने बिलों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, बस पैसे दे दो, कौन दे देगा? भिखारी भी बाहर निकलता, कटोरा हिलाता है, मांगता है। आपको नेता आया, नेता ने घुमा दिया कि हाँ 15 लाख मिलेंगे, आप मिल जाएगा। लेकिन उसकी आपने इंक्वायरी नहीं की। अगर जांच की होती कि 15 लाख रुपए ऐसे मिलेंगे तो मैं बता रहा हूँ। मित्रों, अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया। जब अंग्रेज यहाँ पर था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 45 ट्रिलियन थी। 45 ट्रिलियन उस समय। और भारत का दुनिया में विकास दर थी 28% अकेले जीडीपी पूरे वर्ल्ड में। बाकी 72% सब सारे देश थे विकास में, लेकिन अकेले भारत 28% था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने भारत में आकर के लूटने के लिए षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करने के बाद में उन्होंने अपने कानून बनाए और अपने कानून यहाँ पर लादे, और लाद करके लूटने का अपना एक सिस्टम शुरू किया। सबसे पहले सिस्टम 1833 में मैकाले आया, उसने शुरू किया। तो वो समय पहले तो अंग्रेजों ने देश को अपने लोगों को कब्जे में किया, हड़प नीति शुरू की, और एक एक करके राजाओं को अपने कब्जे में करके पूरे भारत पर राज करने लगे। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों ऑफेंस किए थे। सिविल में आती है सीपीसी, क्रिमिनल में आती आईपीसी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीपीसी, आईपीसी, सीआर, आईपीसी और सीपीसी में, इनमें सीपीसी में मिलता है मुआवजा, डैमेज, और आईपीसी में होती सज़ा। अंग्रेज़ों ने जब 3 कानून लागू किए 1833 में कृषि पर, तो जिसके खिलाफ भारतीयों ने बगावत की, और वो अंततः 1857 में आज़ादी की लड़ाई में बदल गया। यानी कि जो 1857 में अंग्रेज़ों ने जिनकी जड़ जोरू जमीन लूटी, फांसियाँ खाई, गोलियाँ खाई, काले पानी की सजा भुगती, देश निकाला लिया, 81 साल तक जन्मजात अपराधी के मुकदमे झेले, माँ बहन की इज्जत लूटी, माँ बाप दादाओं को चोर डाकू कह के इनाम रख के खदेड़ खदेड़ मरवाया गया, जंगली जानवर की तरह शिकार किया गया। ऐसे ही अंग्रेजों ने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का जो शोषण किया, आज आज़ादी के 75 साल बाद ये जो इसकी अर्थव्यवस्था हुई है 4 ट्रिलियन। अब अंदाज लगाइए कि 150 साल पहले था 45 ट्रिलियन। तो भारत को खोखला किसने किया? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने जो भारत में लूटपाट की है, हिंसा की है, तो हिंसा में तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए महारानी को। और सीपीसी के आधार पर ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मामला है। अंग्रेजों ने 200 साल भारत को लूट के जो बर्बादी की है, उसके बदले लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट के अनुसार रॉन्ग, टॉर्ट का मतलब रॉन्ग, अगर कोई भी किसी के प्रति गलत करता है तो उसके बदले कोर्ट में जाकर मुकदमा होता है। उसकी एक अलग धाराएं होती हैं, उन धाराओं के आधार पर डैमेज और कंपनसेशन मिलता है, मुआवजा मिलता है। और उस मुआवजे के अनुसार जो अंग्रेजों ने 200 साल तक आपके दादा परदादा और सगड़ दादा वगैरह को लूटपाट किया है, उनको जो गरीब किया है, उन पर अत्याचार किए हैं, उनको जुर्म किए हैं, उस आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया है। इसमें कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने कहा था ये तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मामला है। अब जैसे भोपाल में गैस निकली, वहाँ के लोगों को मुआवजा मिल रहा है। ऐसे ही पहले विश्व युद्ध हुआ, उनको मुआवजा मिल रहा है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने जो हारने वालों देशों से मुआवजा लिया। कीनिया देश है, 1963 में उन्होंने लड़ाई लड़ी और 8,300 लोग उनके मारे गए, तो उसका मुआवजा इंग्लैंड दे रही है। ऐसे ही अंग्रेजों ने जो भारतीयों का कत्ल किया है, जिनकी जड़ जोरू जमीनें लूटी हैं, उनके बदले अंग्रेजों ने जिन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाए हैं,
उनके परिवारों को कम से कम 15 करोड़ रुपए पाने के हकदार हैं, कम से कम 15 करोड़। उसके लिए लेना कैसे है, ये वीडियो हम आपको अगले उसमें बताएंगे। वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं तो डाउनलोड करने में और उसमें दिक्कत होती है, इसलिए हम अब छोटे छोटे वीडियो आप तक ले जाएंगे और आप उससे समझें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें और आगे लाइक करके भेजें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर ओमकार कटियार मैं हूँ, गुर्जर डॉक्टर ओमकार कटियार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलिंद पार्टी। हमारा पता लिखा, हमारी वेबसाइट लिखी है, आपको अच्छा लगा तो जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।